मेरा सवाल है कि क्या किसी देश को सेक्युलर होने की सजा वहां रहने वाले लोगों का खून बहाकर दी जा सकती है? सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता भारत की सबसे बड़ी पहचान है, लेकिन अब भारत में इस पहचान की कभी गला काट कर हत्या की जा रही है तो कभी सरेआम गर्दन पर चापड़ से हमला हो रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलेक्ट्रिक सिटी बस के कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा पर जानलेवा हमला हुआ। यह खबर आपने भी जरूर देखी होगी। बस कंडक्टर पर धारदार हथियार से हमला करने वाला आरोपी बीटेक छात्र लारेब हाशमी है। लारेब हाशमी ने कंडक्टर हरकेश विश्वकर्मा पर हमले की वजह इस्लाम का अपमान करना बताया। कंडक्टर की गर्दन पर चापड़ से हमला करने के बाद लारेब जिहादी नारे लगाते हुए भाग गया। हालांकि बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो लारेब है वो जिहादी सोच रखने वाला आखिर इतना बेखौफ था कि उसने इसके बाद एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो कट्टर और जिहादी विचारधारा का बखान करता हुआ सुनाई दिया। वीडियो में लारेब ने सर पर सफेद कपड़ा बांध रखा है। चापड़ से गला काटने के बाद लारेब हाशमी बार बार लब्बैक बोल रहा है। वो बाकी मुसलमानों से कुर्बानी की अपील कर रहा है और वीडियो के अंत में लारेब हाशमी अल्लाहु अकबर का नारा लगा रहा है। ये कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान का वीडियो नहीं है, ना ही ये ईरान का वीडियो है। ये वीडियो भारत का है, भारत के युवक का है, उत्तर प्रदेश का है, उसी उत्तर प्रदेश का है जहां गुनाह करने वालों को जहन्नुम पहुंचा दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद लारेब हाशमी को ना किसी का डर था और ना अपने गुनाह पर कोई पछतावा। जिहादी लारेब हाशमी ने बार बार ये बताने की कोशिश की कि अगर धर्मनिरपेक्ष भारत में किसी भी व्यक्ति ने इस्लाम धर्म को लेकर कुछ कहा तो वो उसका सर तन से जुदा कर देगा। जिहादी विचारधारा से प्रेरित लारेब अब पुलिस की गिरफ्त में है और लगातार खुलासे कर रहा है। बरेलवी तो उनका लोग सबका मानते हैं, लेकिन उनके वीडियो जिस तरह वो इस्तेमाल करते हैं ना शब्दों का, वो आपने इस्तेमाल किया। वो पंजाबी बोलते हैं ना, तो हम थोड़ा सुने थे यही पंजाबी बोल दी। तो मतलब उनके समर्थक एक प्रकार से मानते हैं उनको। हाँ, उनकी आइडियोलॉजी हम लोग से मिलती है। उनको फॉलो भी करते हैं सर? वो बरेलवी हैं इसलिए फॉलो करते हैं। खान साहब को जानते हैं? जानते नहीं है, बस ऐसे मतलब नेट पे देखे थे उनको। आप जो वीडियो आपको वायरल हुआ उस वीडियो में उसी अंदाज में आप बोल रहे थे? बिल्कुल सर, वो इसलिए कि जो गुस्ताख लोग हैं उनको पैगाम देने के लिए। आपने उनका वो भी कहा, उनका जिक्र भी किया था? जी सर, क्योंकि उन्होंने बात की थी, नबी की इज्जत की बात की थी, तो इसीलिए हम उसका बात कर रहे हैं। जिहादी सोच से प्रेरित लारेब हाशमी को आपने सुना। वो जिस तरह से जहर उगल रहा है उससे एक बात तो साफ होती है कि वो अकेला ऐसा नहीं कर सकता। उसने पूरी प्लानिंग से इस हमले को किया है, प्लानिंग के तहत वीडियो बनाया है। अब सवाल ये उठता है कि लारेब कैसे जिहादी रास्ते पर निकल पड़ा, कहां तक उसके तार जुड़े हुए हैं। अब एटीएस अपनी जांच में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। चेहरे पर गुस्सा, सिर पर सफेद साफा और दिमाग में कट्टर जिहादी विचारधारा, यही है लारेब हाशमी की पहचान। न उसने आतंकवाद की ट्रेनिंग ली, न वो किसी दूसरे देश में गया, लेकिन फिर भी उसने किसी आतंकवादी की तरह हमला किया। हमला करने के बाद अब लारेब हाशमी को लेकर बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और उसका हर खुलासा सुरक्षा एजेंसियों को परेशान कर रहा है। पहला खुलासा, लारेब हाशमी पाकिस्तानी मुस्लिम स्कॉलर खादिम हुसैन रिजवी से प्रेरित था। वो अक्सर खालिद हुसैन रिजवी के भाषणों को देखता और सुनता था। दूसरा खुलासा, लारेब हाशमी तालिबान के वीडियो देखता था। तीसरा खुलासा, हमलावर के दिल में फिलिस्तीनियों के लिए भी हमदर्दी थी, वो फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म के वीडियो देखता था। चौथा खुलासा, लारेब हाशमी बस कंडक्टर हरिकेश विश्वकर्मा का सर तन से जुदा करना चाहता था। 2 दिन तक लगातार उसने इस पूरे बस का जो रूट है वो जाना था और इसके लिए बाकायदा इस बस का इंतज़ार किया था। UP 70 LT 0343 बस नंबर है। इस बस को 2 दिन तक उसने पूरी तरह से ट्रेस किया था और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बस में भीड़ कहाँ पर कम रहती है
इस बारे में भी उसने पता लगाया था और इसके साथ साथ इस बस में कब जो है भीड़ ज़्यादा रहती है इसके बारे में भी पता लगाया था। ऐसे में इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए उसने बाकायदा 2 दिन तक प्रॉपर इस पूरी बस की मॉनिटरिंग की थी। जांच एजेंसियों के सामने लारेब जिस तरह से खुलासे कर रहा है उससे तय है कि उसके तार कहीं और से जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसियों को लारेब के घर से मोबाइल, पेन ड्राइव और कुछ पुस्तकें मिली हैं। लारेब की यूट्यूब हिस्ट्री में गर्दन काटने वाले वीडियो मिले हैं। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि लारेब बस कंडक्टर की गर्दन काटने ही गया था। लारेब हाशमी के मोबाइल को फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया है। लारेब के आतंकी कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। प्रयागराज में बस कंडक्टर को चापर से मारने वाले लावरेज हाशमी का ये घर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फिलहाल इस घर में ताला लगा दिया गया है बाहर से, लेकिन अभी भी परिवार के जो सदस्य हैं वो अंदर की तरफ हैं। हालांकि वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लारेब यहीं पर रहता था और बीटेक का स्टूडेंट था। उसने इस पूरी घटना को क्यों अंजाम दिया है ये पता लगाने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। लारेब ने जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया उससे साफ है कि उसने अपनी खूनी सनक को पूरा करने के लिए बड़ी प्लानिंग की थी। हमला करने के बाद लारेब ने चापड़ अपने कॉलेज के पास ही छिपा दिया था, लेकिन यह भी उसने पूरी प्लानिंग के तहत किया था। जिस जगह पर लारेब ने चापड़ छिपाया था वहां उसने पहले ही बंदूक छुपाकर रखी थी। जब पुलिस उसे हथियार खोजने वाली जगह लेकर पहुंची तो उसने पहले से छिपाई बंदूक से पुलिस पर फायर कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे पकड़ लिया। अभियुक्त को गिरफ्तार करके उसे पूछताछ की गई। जब पुलिस टीम द्वारा चापड़ की बरामदगी के लिए अभियुक्त की निशानदेही पर वहां ले जाया गया अभियुक्त को, तब पहले से छुपे असले के द्वारा अभियुक्त ने पुलिस पे फायरिंग करी। पुलिस की आत्मसंरक्षण फायरिंग के दौरान अभियुक्त चोटिल हुआ, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लारेब के घर पर सन्नाटा पसरा है। घर वाले कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं। लारेब इस तरह का गुनाह करेगा ये आस पड़ोस के लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा है। ये बताइए कि जो अलका है हाशमी, उसका वीडियो आपने देखा? हाँ, वीडियो देखा, क्या लगा सबसे पहले कि क्या ये लड़का कर सकता था इस तरह का? नहीं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा देखने में तो नहीं था। वीडियो देखा हाँ, वीडियो देखा, उसमें कैसे क्या किया क्या मालूम, लेकिन वो वीडियो में से तो भाई नफरत की बू है ही है उसमें। ये कैसे कब हुआ कुछ नहीं, यहाँ पे तो कोई हादसा नहीं घटा है आज तक। लारेब जिहादी रास्ते पर चल रहा था। उस पर पाकिस्तानी मौलाना का इस कदर असर हो चुका था कि वो मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की तकरीर सुनकर उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने लगा था। खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान में तहरीके लब्बैक का संस्थापक था। हमले के बाद लारेब ने जो वीडियो बनाया था उसमें वो बार बार लब्बैक शब्द बोल रहा था। गोरखपुर में मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा की तरह ही लारेब हाशमी भी यूट्यूब के जरिए सेल्फ रेडिकलाइज्ड हो चुका था। जिहादी विचारधारा वाले लारेब के सीने में अब भी कई राज दफन हैं, जिन्हें जांच एजेंसियां सुलझाने में लगी हैं। विशाल रघुवंशी, प्रयागराज, जी मीडिया। पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म के ठेकेदारों ने लोगों को मानसिक रूप से इस तरह सैनिटाइज कर दिया है कि अब इस्लाम धर्म के अपमान पर किसी की हत्या कर दी जाए या सरेआम हमला बोल दिया जाए तो भी उसकी आलोचना नहीं होती। यानी लोगों ने एक खास समुदाय की इस असहनशीलता को स्वीकार कर लिया है। तो चलिए, अब वक्त हो गया है आज के प्रेरक विचार का। आपको बता देते हैं फटाफट क्या है प्रेरक विचार। अमेरिकी बॉक्सर मोहम्मद अली ने कहा था, नदियां, तालाब, झीलें और धाराएं, इन सभी के अलग अलग नाम हैं, लेकिन सभी में पानी होता है। ठीक उसी प्रकार अलग अलग धर्मों में भी सत्य बिल्कुल एक जैसा ही होता है। जी न्यूज़।